और क्योंकि नया एक्सप्रेसवे है तो ऑप्शंस बहुत कम है फूड के। गाइस ये देखो हम लोग महा जाम में फंसे हुए हैं एंड आई थिंक जहाँ दूर तक देख सकते हैं उस तरफ जाम ही जाम है। हेलो गाइस, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा बहुत दिन से एक ड्रीम था, क्या कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रिप करने का। लेकिन उसका एक छोटा सा भाग अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो गहन चिंतन चल रही है, हमारे भाई साहब गिरीश भाई साहब है, और ये है क्या कहते हैं मिस्टर मोनीस पहलवान। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और शायद देखते हैं, अभी लंच किया है और लंच करके हम लोग ये बैंगलोर की जर्नी स्टार्ट होती है। सो बोले सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अब हम लोग स्टार्ट कर दिए यहाँ से जर्नी, जो कि मैप पे लगा दिए। दोनों सफल चालक है और ये जो है अपनी यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस ढंग से हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं ना। अगले ब्रेक में हम आपको मिलेंगे और बताएंगे हम लोग किधर जा रहे हैं। चलो, सी यू। मोनीश भाई, मेरे को अगर ये जो चाय वाले आंटी थे उनको अगर पूछना है कि ये मुझे 2 चाय दो, इसको कन्नड़ में कैसे बोला जाता है? सो गिरीश, तुमको इस तरीके से कुछ बोलना है कि अक्का एरड टी कोड़ी। सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ, अक्का एरड टी कोड़ी। टी कुड़ी, टी कोड़ी। टी कुड़ी। सो इसका मतलब होता है कि सिस्टर 2 चाय दीजिए। सो हम आज है यहाँ पे ऑन हाईवे टू पुणे। मेरे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरीश है और यहाँ पे अनिल कुमार साधक जी है। हम लोग अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे दोनों मित्र, उसमें से सबसे पहले मिस्टर अनिल जी कब से चाय की चुस्की के लिए वेट कर रहे हैं। तो हमने फाइनली, ये हम किसी गाँव के यहाँ पे हैं, आई थिंक आप लोग पढ़ सकते हैं इसका नाम। आपको यहाँ पे हाईवे दिखाता हूँ मैं कि हम किस हाईवे पे है। इस तरह आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको हाईवे दिखेगा और यहाँ पे कुछ गांव है। हम इस हाईवे पे भी चाय पीते हुए अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अनिल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, तो अभी हम लोग काफ़ी देर, करीब 2.5-3 घंटे के करने के बाद एक ब्रेक लेने का सोचा। और सही बात बोला जाए तो सबसे ज़्यादा हमें चवास लगी थी। चवास एक ऐसा वर्ड है जो एक ढंग से कह लीजिए कि सबको एडिक्शंस होती है, तो ऐसे ही चवास का एडिक्शन है। एक 4 बजे के बाद एक चाय के ब्रेक था और हम लोगों ने अभी ब्रेक लिए रुके हैं। स्टे ट्यून, आगे हम लोग अपडेट करते रहेंगे। A few moments later. हाँ गाइस, तो अब हम देख रहे हैं आज हम लोग, ये शाम होने वाली है और बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। गिरीश जी यहाँ पे थोड़ा सा बिजी हैं और पीपीटी या क्या बनाने में बिजी, आई डोंट नो। और मोनीस भाई जो है किस मस्ती में है, भगवान मालिक है। अभी अभी ब्रेक के लिए रुके थे हम लोग थोड़ी देर, और हम लोगों ने एक थोड़ा सा बायो ब्रेक लिया और बायो ब्रेक के बाद अब हम आगे की मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। अब हम गिरीश से बोलेंगे थोड़ा सा रूफ टॉप, थोड़ा इसको खोलो, तो मुझे खोलना नहीं आता, तो मैं देखना चाहूँगा। ये सो अभी क्या हो रहा है कि अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो अभी बहुत सारे लोग आप लोग देख सकते हैं कि अभी बारिश का मौसम जब होने के बाद भी हम लोग कार में जो है एक अपनी स्पीड में जा रहे हैं। और हमारे जो ड्राइविंग सीट पे इस समय बैठे हुए हैं हमारे भाईजान, वो मौसम का आनंद लेते हुए, और सबसे अच्छी चीज़ है वो वीडियो शूट भी कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइविंग भी कर रहे हैं।
विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। आई एम श्योर कि ये किसी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और ये हैं गिरीश भाई साहब, ये जो है बिजी हैं कुछ। तो ये हमारा सोचिए कि आप वर्क फ्रॉम कार चल रहे हैं, आपने वर्क फ्रॉम ऑफिस का कॉन्सेप्ट सुना होगा, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट सुना होगा, कि वर्क फ्रॉम कार चल रहा है। तो भाई अपना कर्म, धर्म और यात्रा, तीनों चीज़ें चल रही हमारे साथ। भोलेनाथ की कृपा है, हम लोग बहुत ही अच्छी, और हमें काफ़ी गर्मी का मौसम मिला, फिर उसके बाद थोड़ा सा मौसम सुहाना हुआ, अभी बारिश हो रही है। स्टे ट्यून, देखते रहिए, हम लोग आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सबसे प्यारी बात, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जितना हो सके व्यस्त रहिए। बाय बाय। सो आफ्टर रेन अब हम लोग, देखो रोड कितनी नीट एंड क्लीन दिख रही है, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, और अभी हम मौसम का लुत्फ उठाते हुए आगे चल रहे हैं। आगे की आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो 0 to 4 है ना, शायद हम लोग थोड़ा सा रूट में कंफ्यूजन है। यहाँ पे 2 एक्सपर्ट का सलाह चल रहा है, ऊपर से चैट जीपीटी की भी मदद ली जा रही है। तो अभी मोनीस ने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको लैंग्वेज, अगर आप इंडिया में अगर ट्रेवल कर रहे हैं और आपके साथ अगर ऐसे लोग हैं जो कि मल्टीपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो बहुत ही एक फ़ायदे का सौदा रहता है। जैसे इन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से पूछा कन्नड़ा में, और उसने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया कि दिस इज़ द राइट रूट। बट री-वेरीफाई करने के लिए हमारे गिरीश भाई साहब ने अपने चैट जीपीटी कमांड भी लिया, और फाइनली डिसीजन हुआ कि हम लोग नेशनल हाईवे नंबर, विच हाईवे नंबर 48 पे हम लोग आगे मूव करने का सोच रहे हैं। अभी शाम हो गई है, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, तो आई थिंक अभी 1-1.5 घंटे बाद कुछ खाने का हम लोग सोचेंगे। इस बीच थोड़ा सा माहौल बनाने की थोड़ा कोशिश करते हैं हम लोग। थोड़ा सा अपने पास स्नैक्स हम लोगों ने कैरी किया है, उसमें भी देखें। गिरीश का वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो गया, तो वो अपना थोड़ा सा अपना रिपोर्ट वगैरह भेज चुके हैं, और मोनीस का पूरा कंसंट्रेशन जो है ड्राइव पे है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, जीवन को पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। तो गाइस, हम लोग एक जगह रुके हैं, शायद डिनर की प्लानिंग चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि अभी डिनर करेंगे कि नहीं करेंगे। मेनू आया है, एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, ढाबा है हाईवे पे, नेशनल हाईवे 48। हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं समझने का कि क्या लिया जाए क्या नहीं। गिरीश काफ़ी जो गंभीर मुद्रा में है, और अभी बात चल रही कि हम लोग कोई कह रहा है कि तो अभी फाइनली डिसाइड हो रहा है कि क्या खाते हैं क्या नहीं। एक कह रहे हैं काजू, एक बोल रहे हैं काजू मसाला, और दूसरे बोल रहे हैं कि वेज कोफ्ता। वेज कोफ्ता तो शायद है नहीं, बट अभी देखते हैं क्या बेस्ट है। मेरा तो सजेशन दाल रहेगा, बट स्टिल आई विल गो विद द व्हाट यू कॉल वोटिंग। आई विल गो विद द वोटिंग। Okay, so I'll go with the voting. So whatever they'll both. तो रात को इस समय लगभग 10-20 हो रहे हैं, और ये गूगल मैप बहुत ही फनी बिहेव कर रहा है, और बार बार ये हमें हाईवे से दूसरे रूट पर भेजने की कोशिश कर रहा है। और कभी ये क्या कहते हैं 8 घंटे 9 मिनट दिखाता है, और थोड़ी देर बाद डायरेक्शन दे देता है कि इधर से जाओ तो आप, और 2 घंटे ज़्यादा भी लग रहे हैं, किलोमीटर भी बढ़ जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग एक ट्रक ड्राइवर से पूछे, उसने बोला कि नहीं सर, आप डायरेक्ट सीधे ही जाइए, सीधे ही पहुंचेंगे आप पुणे। ये बड़ी एक अच्छी बात हमको पता चली आज के, गूगल मैप को फॉलो ना कीजिए। जो ट्रक ड्राइवर है, जो इसी रूट पे हमेशा अपनी गाड़ी लेके चलते रहते हैं, उन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि हमको अभी भी गूगल मैप
600 किलोमीटर और 400 किलोमीटर का कोई अंतर नहीं समझा पा रहा। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले इसमें दिखा रहा था क्या कहते हैं 400 कुछ किलोमीटर, सडनली ये चेंज हो गया। तो क्यों? क्योंकि ये रोड अभी बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो आई डोंट नो क्या पर्पस है, बट या सिर्फ गूगल के भरोसे आप ना चलें, स्पेशली आप जब लॉन्ग रूट पे हैं। दिस इज द टेक अवे विच आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर। या क्योंकि अगर हम सीधे रोड पे रहते हैं जहां से डाइवर्जन मैदान नहीं लेते हैं तो सीधे 6:30 बजे दिखा रहा है हमें सुबह पहुंच रहे हैं। बट अगर हम इसके रूट डाइवर्जन से लेते हैं तो ये सीधे सीधे दिखा देता है 9 बज के कुछ, लगभग 2.5 घंटे का डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट, बी सेफ एंड धर्म और कर्म से चलिए, जीवन में आगे चलते रहिए। सीताराम। गाइस, डे 1 अभी समाप्त होता हुआ। हम लोग हमारी जर्नी स्टार्ट किए थे दोपहर को बैंगलोर से। अभी हम ऑलमोस्ट काफ़ी किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी हम लोग बहुत ही सेफली चला रहे हैं, 80, 90, 100 की किलोमीटर पे जाते हुए। करीबन काफ़ी किलोमीटर के बाद और गूगल मैप्स के काफ़ी गलत रास्तों के बाद हम अभी है एक नेशनल हाईवे पे, जहाँ से पुणे अभी भी 364 किलोमीटर है, जो एज पर द टाइम हमको लग रहा है कि हम सुबह 6:30-7 बजे तक पुणे पहुँच जाएंगे अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। आज का दिन यही क्लोज करते हुए कल सुबह फिर शुरुआत होगी ब्लॉग की और हम पुणे से शूट करना शुरू करेंगे एक और जर्नी पुणे टू अहमदाबाद। सो स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून। Subscribe for more content.